फांसी को जिला घोषित करो, फांसी को भिक्षा नहीं चलेगी। कटिहार का विकास राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। कटिहार शहर का सवाल है, इसलिए मैं जोरदार ढंग से चीख चीख करके अपनी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। आप देखिए, ये महबूब आलम है, सीपीआईएम के कद्दावर नेता, महागठबंधन के कद्दावर नेता। इनके समर्थन से ही बिहार सरकार है। इन्होंने नीतीश कुमार को समर्थन दिया, सरकार बनी। लेकिन आप तस्वीर में देखिए, महबूब आलम अपने ही सरकार के विरुद्ध सड़क पर धरने पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पहले आप इनको सुन लीजिए, उसके बाद विस्तार से बात करते हैं। सर, क्या बात है, सड़क पे उतर गए हैं, आज मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पे हैं। कटिहार शहर किसी जमाने में बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान का एक समृद्ध शहर हुआ करता था। कटिहार जिला का जो कटिहार शहर है, उसका दो जूट मिल, फ्लाईओवर और बड़ा बाजार में छोटे छोटे इंडस्ट्री जो थी, आज वीरान हो गया, उजाड़ हो गया। और आज जो कटिहार जिला का जो शहर है, मुख्यालय का शहर है, ये जाम का शिकार है। और जाम का शिकार होने का जिम्मेदार सड़क पर चलने वाली जनता, फुटपाथ पर चलने वाली जनता, टेम्पू, ठेला और इन लोगों पर लगाया था। यहाँ तक कि हमारी गाड़ी अभी सड़क के किनारे खड़ी थी, हमारी गाड़ी के ड्राइवर को भी जलील किया गया। पुलिस प्रशासन ने अब गाली गलौज किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कटिहार का विकास राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। तमाम शहरों में एलिवेटेड रोड बन रहा है। आज देखिए, कटिहार दो भागों में विभक्त है, जो रेल से दो भागों में विभक्त है। इसलिए डीएस कॉलेज से लेके कटिहार मिर्चाबाड़ी तक जो प्रशासन का हेडक्वार्टर है, जो हम अपना हाजिरी देने आते हैं कोर्ट में, कचहरी में, अगर ना हाजिरी देने आए, हम पर सीसीए लगा, हमको हाजिरी देने आना होगा। अगर ना हाजिरी देने आए, हमारे खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट होगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि कटिहार डीएस कॉलेज से मिर्चाबाड़ी तो एलिवेटेड रोड बने, और ये इस रोड बनाने के साथ साथ जो है कटिहार का विकास हो। अगर नहीं हो तो ये आंदोलन शुरू होगा। और हम बांध के जरिए जो फेज 2 महानंदा का 40 साल पुराना जो परियोजना को लागू करके बलरामपुर, बारसोई, बायसी, इन तमाम कदवा की जनता के लाखों किसानों को उजाड़ने की जो साजिश हो रही है, ये साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। किसी नदी विशेषज्ञ ने दौरा नहीं किया, एसडीएम साहब ने किनारे किनारे घुमा नहीं। हमने डीएम साहब को कहा, चलिए मैं मोटरसाइकिल तक महानंदा नदी के किनारे और नागर नदी का किनारा घुमा दूंगा। बांध बनाने की फिजिबिलिटी है कि नहीं, ये देखना होगा। चंद एसी में बैठकर जो है नक्शा बनाने वाले, अलाइनमेंट बनाने वाले इंजीनियरों की मर्जी से हम अब जनता को बाहर की विभीषिका के कहर का प्रभाव असरदार शिकार होने के लिए नहीं छोड़ सकते। यात्रा हो रहा है कटिहार में, और इस समय में आप सड़क पे बैठ गए हैं धरना। स्वागत करते हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री ने जो गांव-गांव, गली-गली, चप्पा-चप्पा घूम के जनता के समस्याओं का समाधान करने का जो बीड़ा उठाया है, वो मेरी बीड़ा, ये पूरा कटिहार जिला का सवाल है, कटिहार शहर का सवाल है। इसलिए मैं जोरदार ढंग से चीख चीख करके अपनी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं। कटिहार का विकास हो। आप तो मिलके भी पीड़ा बता सकते थे। हमने मिलके भी कहा है, मिलके भी कहा। सड़क पर जलील होती हुई जनता को देखकर हम खामोश नहीं रह सकते हैं। हमारा ड्राइवर जलील हो गया, हमारा टेम्पो वाला जलील होता है, ठेला वाला जलील होता है, बांस ढोने वाला जलील होता है, आम जनता जलील होता है। आज क्या हुआ? अरे आज हमारा देखिए गाड़ी कितनी दूर खड़ी है। नहीं तो इसका मतलब है ना सर कि आप अगर पर्सनल मिले हैं नीतीश जी, तो नीतीश जी आपका नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। तो फिर सड़क पे क्यों? अरे सड़क की भी जरूरत होती है, तत्काल मूवमेंट है ये तत्काल मूवमेंट है हमारी आंखों के सामने। दिगड़ी में जनता आगजनी कर विरोध कर रही है। नहीं, उसका हम निंदा करते हैं। तो सर, आगजनी विरोध निंदा करते हैं। हम शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, हमारा हक है। हम मांग करते हैं, हम कटिहार वासी आहत है, पीड़ित है। एक जमाने का जो हमारा कटिहार था, वो कटिहार हमें चाहिए। तो इस तरह से सर आंदोलन क्या नीतीश जी सुन लेंगे क्या? क्यों नहीं सुनेंगे? हमारा सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री है। तो पर्सनल मिलकर नहीं सुन रहा है? पर्सनल ही मिलना कोई जरूरी नहीं है भाई। आप लोग समझिए, हम जनता की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री कभी ऐसा ना हो कि जैसे पत्रकार भाइयों का भी कभी सोच रहता है महबूब आलम को सड़क पर ऐसे ही
खड़ा होके हल्ला करने का टेंडेंसी है। दिस इज नॉट टेंडेंसी, दिस इज नीडफुल एक्शन फॉर द कटिहार टाउन एंड पीपल ऑफ कटिहार। इसलिए बांध परियोजना रद्द करना होगा, कोई आनाकानी नहीं, एकदम रद्द कीजिए। हम अपने जनता को व्यापक विभीषिका का शिकार नहीं होने देंगे। महानंदा में बांध बनाने की साजिश बंद करो। बिल्कुल, ये बेहद दुखी हैं, बहुत ही कष्ट है इनको अपने सरकार के रवैये से, अपने शहर की उपेक्षा से, अपनी जनता की त्रासदी से। महबूब आलम कैसर सीपीआईएम के कद्दावर नेता हैं, महागठबंधन के कद्दावर नेता हैं, नीतीश कुमार के समर्थक हैं, लेकिन अपने शहर, अपनी जनता और खुद की उपेक्षा के कारण ये सड़क पर बैठे हुए हैं। इनकी बात आपने सुनी। ये दरअसल अपने काफिले के साथ कटिहार शहर से गुजर रहे थे और आज सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान, सीएम नीतीश कुमार की भी यात्रा वहां से गुजर रही थी, उनका भी काफिला वहां से गुजर रहा था, तो इनके काफिले को स्थानीय प्रशासन ने साइड कर दिया, रोक दिया और नीतीश कुमार के काफिले को आगे बढ़ाया गया। जाहिर है कि नीतीश कुमार राजा हैं, तो राजा की पहली प्राथमिकता होती है, पहले प्रमुखता दिया जाता है राजा को। और ये तो ठहरे एक विधायक, तो इनकी गाड़ी को साइड कर दिया गया। इनके ड्राइवर ने जब बताने का कोशिश किया कि विधायक जी की गाड़ी है, तो उसके साथ दो चार हाथ हो गए और नाराज हो गए विधायक महबूब आलम और सड़क पर बैठ करके सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया कि महबूब आलम, इनका कहना है कि शहर जो है उपेक्षित है, कटिहार कभी समृद्ध हुआ करता था, लेकिन आज कटिहार जो है सरकारी उपेक्षाओं का दंश झेल रहा है। यहाँ की जनता जो है उसके साथ सरकार का रवैया बेहतर नहीं है। हम चाहते हैं कि कटिहार का विकास हो, कटिहार की जनता पर सरकार ध्यान दे। तो अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।